अध्याय 28। हे सम्राट, हमारे गुरु का एक पुत्र है। यद्यपि वह बालक ही है, परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में वह अत्यंत उन्नत है। वह अपने पिता को ईश्वर तुल्य मानता है और उनका एकमात्र ध्येय यही है कि उनकी सेवा व उनका सम्मान बनाए रखे। उनका नाम श्रृंगी है। आप आश्रम में आए थे और किसी आवेशवश आपने एक मृत सांप उसके पिता के गले में डाल दिया था, जो मेरे भी गुरु हैं। कुछ बालकों ने यह देखा और दौड़े गए श्रृंगी को कहने, जो उस समय साथियों के संग क्रीड़ा में व्यस्त था। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया और खेल में मग्न रहा, पर आश्रम के बालकगण उसे दबाव डालने लगे और उसकी हंसी उड़ाई कि वह खेल में मग्न है, जबकि उसके पिता का ऐसा भयंकर अपमान हुआ है। उसके साथी गण भी उसकी कठोर हृदयता पर हंसने लगे। अतः वह शीघ्र ही कुटी की ओर दौड़ा और देखा कि उसके साथियों का कहना सत्य था। जब वह मुड़ा तो आपको वहां से जाते हुए देखा। बिना पार्थक्य का विचार किए कि क्या उचित है या क्या आवश्यक है, क्रोधवश वह बालक अपने को नियंत्रित न कर सका और आपको एक अभिशाप दे दिया। इससे मेरे गुरु को अत्यंत कष्ट पहुंचा है। उन्हें रोककर सम्राट ने पूछा, हे ऋषिपुत्र, मुझे बताइए कि वह अभिशाप क्या है। उस युवक ने उत्तर दिया, सम्राट, मुझे यह कहने से बहुत कष्ट हो रहा है। मेरी जिह्वा इसे कहने में असमर्थ है, परंतु फिर भी मुझे यह कहना पड़ेगा, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे यह कहने के लिए ही नियुक्त किया है। ऋषि पुत्र ने उसी समय कौशिकी नदी का पानी हाथ में लेकर कहा, आज से 7 दिन में सम्राट को तक्षक नाग डस दे। एक अत्यंत भयानक अभिशाप है। वह युवक कहते हुए रुक गया और दुख के वशीभूत हो रोने लगा, परंतु सम्राट केवल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बाल सन्यासी, क्या यह अभिशाप है? यह अभिशाप नहीं, वरन एक प्रकार का वरदान है। यह ऋषि पुत्र के मुख से निकला एक आशीर्वाद है। राजकीय कार्यों में रहकर मैं ईश्वर की चिंता और आध्यात्म से दूर हूं, जो कि जीवन का उद्देश्य है। फलस्वरूप करुणामय ईश्वर हरि ने उस ऋषि पुत्र के मुख से ये शब्द कहलवाए हैं। उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया है। क्या यह वरदान नहीं है? यह ईश्वर की ही इच्छा है कि इन 7 दिनों में हर पल मेरा भगवत चिंतन में व्यतीत हो। इसी घड़ी से बिना रोक के मैं समस्त समय ईश्वर ध्यान में व्यतीत करूंगा। मेरे बंधु, तुम्हारे गुरु ने मेरे लिए और क्या संदेश भेजा है? मुझसे शीघ्र कहो, मेरा हृदय सुनने के लिए बहुत उत्सुक है। उस दूत ने पुनः कहा, मेरे गुरु को यह प्रतीत हुआ कि यह अभिशाप आपके साथ विश्वासघात है, क्योंकि आप तो धर्म रक्षक के साथ साथ ईश्वर के भक्त भी हैं। वह बहुत समय तक सोचते रहे कि किस प्रकार से उपाय निकाला जाए जिससे अभिशाप का कोई असर न हो, परंतु योग शक्ति के बल उनको यह ज्ञात हुआ कि यह आपके भाग्य में ही लिखा है कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से होगी और उसके पश्चात भगवत प्राप्ति होगी। उन्होंने सोचा कि ऐसा अंत अत्यंत उपयुक्त है और उनके लिए यह न्याय होगा कि ऐसे गौरवपूर्ण अंत को रोकें। अतः मेरे द्वारा उन्होंने आपको यह आशीर्वाद भेजा है कि आपको ईश्वर की प्राप्ति हो। मेरा संदेश यही था और आपकी आज्ञा प्राप्त कर अब मैं चला जाऊंगा। परीक्षित उस शिष्य के पैरों को पढ़कर बोले कि उनकी कृतज्ञता उनके गुरु और पुत्र दोनों को सूचित की जाए। इसके बाद वह आश्रम को लौट आए और ऋषि को राजधानी में क्या क्या घटित हुआ सब समाचार दिया। उसी समय अत्यंत आनंद के साथ
सम्राट प्रासाद के भीतर गए और समस्त महिलाओं के साथ खड़े होकर अपने पुत्र जन्मेजय को उनके सामने लाने को कहा। यह सुनकर पुत्र आश्चर्यचकित हो गया कि अचानक उसको क्यों बुलाया गया, अतः वह पिता की ओर दौड़ा। परीक्षित ने अभिज्ञ ब्राह्मण को अपने कक्ष में बुलाया और राजमुकुट जो पलंग पर रखा था उसे पुत्र के मस्तक पर पहनाकर उसी पहने हुए वस्त्र में और नंगे पैर नवीन सम्राट को उस वृद्ध ब्राह्मण के हाथ समर्पित कर उसी क्षण गंगा की ओर चले गए। उसी क्षण यह सूचना समस्त स्थानों में व नगर में फैल गई। नर नारियों के झुंड, ब्राह्मण गण व मंत्रीगण उनके पीछे दौड़े और उन्होंने अत्यंत करुणापूर्वक अनुनय किया, परंतु वह समस्त निरर्थक रहा। वे जोरों से रोने लगे, पैरों पर पड़ गए व उनके रास्ते पर लोटपोट होने लगे। सम्राट ने जरा भी नहीं सुना और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। वह मुंह में भगवान का नाम और मन में आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते गए। वह अत्यंत शीघ्रता से पवित्र गंगा की ओर बढ़ रहे थे। नदी की ओर सम्राट को अकेले देखकर राज्य के हाथी, घोड़े व पालकियां लाई गईं कि सम्राट अपनी इच्छानुसार किसी पर भी सवार हो जाएंगे, परंतु इन आडंबरों की ओर सम्राट ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। जन समुदाय सम्राट के इस प्रकार भोजन पानी त्याग करने पर अवाक रह गया। वह तो हर समय एक पल भी रुकावट के बिना भगवान के चिंतन में लगे रहे। किसी को भी सम्राट के इस अचानक त्याग का कारण पता नहीं लगा। अतः प्रत्येक व्यक्ति ने अपना अनुमान लगाया और इस प्रकार अनेक कपोल कल्पित समाचार फैल गए। परंतु कुछ व्यक्तियों ने पहले समस्त घटनाओं की छानबीन की व त्याग करने के पहले की समस्त घटनाओं को सोचा। तब पता लगाया कि एक ऋषि पुत्र कोई आवश्यक समाचार लेकर आया था। उसी से उनको यह भी पता चला कि सम्राट के जीवन के अब केवल 7 दिन ही बाकी रह गए हैं। समस्त व्यक्तिगण अत्यंत दुख में डूबे हुए सम्राट के चारों ओर नदी के किनारे बैठ गए और उनके लिए प्रार्थना करने लगे। यह दुखद बात इस प्रकार फैली कि वन में भी सबको ज्ञात हो गया। समस्त साधु, साधक व मुनिगण गंगा के किनारे हाथ में जल का पात्र लेकर आए। उस स्थान का स्वरूप ऐसा परिवर्तित हुआ मानो कोई त्योहार हो। वह स्थान ओंकार ध्वनि, वेद के मंत्र व भगवान के गौरव गान से गुंजित होने लगा। कुछ व्यक्ति तो समीक के पुत्र को बुरा भला कहने लगे, जो इस समस्त के मूल में था। इस प्रकार गंगा का घाट जन समुदायों से इस प्रकार भर गया कि एक बालू का कण भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसी समय एक वृद्ध ऋषि सम्राट के प्रति सहानुभूति व स्नेह की भावना लेकर उनके समक्ष आए और प्रेम के आंसू बहाते हुए उनको कहने लगे, हे सम्राट, लोग विभिन्न प्रकार की बातें कह रहे हैं। हर मुख से अलग अलग कथाएं प्रचलित हो रही हैं। इसीलिए मैं आपके पास सत्य का पता लगाने आया हूं। मैं अत्यंत कठिनाई के साथ ही चल पा रहा हूं। मैं आपसे इतना स्नेह करता हूं कि लोगों की विभिन्न कथाओं को सहन नहीं कर सकता। वास्तव में क्या हुआ है? अचानक इस त्याग का क्या कारण है? मुनि पुत्र का आप जैसी उच्च आत्मा को अभिशाप देने का क्या कारण है? हमारी सत्य का पता लगाने की चाह को तृप्त कीजिए और इसे कहिए। लोग जो इस प्रकार कष्ट उठा रहे हैं, मैं यह देख नहीं सकता, क्योंकि आप उनके पिता तुल्य हैं। अब आप उनकी अनुनय विनय पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप समस्त आकर्षणों को त्याग कर यहां आए हैं। सांत्वना के कुछ शब्द तो उनसे कहिए। आपको इस प्रकार भूखे प्यासे नदी के तट पर बैठे देखकर, ईश्वर ध्यान में रत देखकर रानियां व मंत्रीगणों की अवस्था ऐसी हो रही है
जैसे जल से मछली को निकाल दिया जाए। वह युवक कौन है जिसके शब्दों ने यह आंधी मचा दी? क्या वह वास्तव में ऋषि का पुत्र है या कोई छद्मवेशी? यह सब मेरे लिए एक रहस्य है। स्नेह से भरे इन शब्दों को सम्राट ने सुना। उन्होंने आंखें खोली और ऋषि के पैरों पर गिर पड़े। स्वामी महात्मा, मैं आपसे क्या छिपा सकता हूं? मैं चाहूं भी तो यह नहीं हो सकता। मैं शिकार के लिए जंगल गया हुआ था। अनेक वन्य पशु दिखाई दिए, पर हमारे आगे आने से वे फैल गए। मेरे साथ जो लोग थे वे भी उन पशुओं का पीछा करने में हमसे बिछुड़ गए। मैंने अपने को अकेला पाया। इस शिकार में वह उन संगी साथियों से बहुत दूर चला गया। मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला। मैं भूख प्यास के मारे तड़फ उठा और अत्यंत गर्मी ने मुझे थका दिया। अंत में मैंने एक कुटिया देखी और उसमें प्रवेश किया। मुझे बाद में पता चला कि यह ऋषि सम्मीक की कुटी थी। मैंने बार बार पुकारा कि कोई भीतर है या नहीं। ना तो मुझे कोई उत्तर मिला और ना कोई बाहर आया। मैंने देखा कि कोई मुनि अत्यंत ध्यान में मग्न है। जब बाहर आया तो मेरे पैरों पर कुछ कोमल सी वस्तु का अनुभव हुआ। मैंने हाथों से उसको उठाया तो वह मृत सांप प्रतीत हुआ। जैसे ही मेरी दृष्टि उस पर पड़ी तो मेरी बुद्धि भी विस्मयी हो गई। मेरे मन में बुरी भावना आई। मैंने उसे ऋषि के गले में लपेट दिया। यह किसी प्रकार ऋषि पुत्र को मालूम हो गया और वह इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने शाप दिया, मेरे पिता का यह गले का सर्प तक्षक का रूप ले और आज से 7 दिन पश्चात उसका जीवन ले, जिसने कि मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है। अब मुझे इस घटना का व इसके परिणाम का ज्ञान कराया गया। मैं अपने पाप को जानता हूं जो मैंने किया है। मैं यह सोचता हूं कि एक सम्राट जो ऐसा पाप कर सकता है वह राज्य करने का अधिकारी नहीं है। अतः मैंने समस्त आकर्षणों को त्याग दिया है। मैंने निश्चय किया है कि यह 7 दिन निरंतर ईश्वर का ध्यान में ही व्यतीत करूंगा। यह मेरा अत्यंत सौभाग्य है कि मुझे ऐसा अवसर मिला, इसीलिए मैं यहां आया हूं। इस प्रकार जब समस्त एकत्रित लोगों, मंत्रियों, रानियों, राजकुमारों व ऋषि मुनियों को पता चला तो उन्होंने अपने मन से उन काल्पनिक कथाओं को हटा दिया। वे अत्यंत व्याकुलता से प्रार्थना करने लगे कि अभिशाप का असर घट जाए।